बिंगमांड सहाय, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो सकते हैं? ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है, बहुत से लोग, आम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी चर्चा किस बात को लेकर हो रही है इस वक्त? देखिए, ब्लैक बॉक्स की जब उसका डाटा निकलेगा तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी, ये तो निश्चित है। Yes. हम अभी जब तक कि ब्लैक बॉक्स के डिटेल्स नहीं आते हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन टीम अपना रिपोर्ट नहीं सबमिट करती है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, उसको भी आने में बहुत समय लगेगा। तब तक स्पेकुलेशंस तो चलते रहेंगे वीडियो देख करके कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि सबकी बेचैनी है, वो इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबकी बेचैनी है। तो अब जो हम देख रहे हैं वहां पे, ये देखिए, ब्लैक बॉक्स में एक और भी अच्छी बात यह है कि ये जो FDR है ना, फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट एंड पैनल्स जो वाइटल पैरामीटर्स रहते हैं, इसकी 25 घंटे की रिकॉर्डिंग रखता है। 25 घंटे की रिकॉर्डिंग रखने से फायदा ये होगा कि जो पिछले लेग में भी अगर कोई छोटी मोटी एरर्स आई होंगी तो वो भी रिकॉर्डिंग में होगी। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है ना, CVR, जो आवाज की रिकॉर्डिंग, वो 2 घंटे की सिर्फ होती है। तो ये खुलेगा तो पिटारा खुल जाएगा और काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, मैं कल से ही ये बात बोल रहा हूं अलग अलग चैनलों पे, जहाज का जो ये वीडियो है, इसमें जहाज का फ्लैप्स और इसका स्लैट्स एक्सटेंडेड नहीं है, नहीं दिख रहा है मुझे। हालांकि बहुत क्लियर वीडियो नहीं है, लेकिन जैसा मुझे दिख रहा है, ये फ्लैप्स एंड स्लैट्स एक्सटेंडेड नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है, जो कि होना चाहिए टेक ऑफ में, क्योंकि ये एक्सटेंडेड और नीचे की तरफ जब बेंड रहता है तो नीचे से एयर प्रेशर होता है और उसी से जहाज ऊपर उठता है, उसको हाइट इसी से वो गेन करता है। दूसरी बात कि अंडर कैरेज जो है उसने रिट्रैक्ट नहीं किया है। तो ये दो चीज जो इंडिकेटर्स हैं, ये दो बताते हैं कि जहाज में कुछ ना कुछ टेक्निकल सीरियस खामी हुई है। और जैसा कि जो एक लोन सर्वाइवर है वो भी बोल रहा है कि अजीब तरह की लाइट की एक ब्रेक आई और फिर वो ब्लू वाली लाइट जल गई, ब्लू एंड वो लाइट वाइट वाली लाइट जल गई। टेक्निकल ग्लिच से ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि देखिए, अब पायलट ने अंडर कैरेज क्यों नहीं रिट्रैक्ट किया? 2 कारण हो सकते हैं। एक तो या तो पायलट देख रहा है मेडे हो गया कि अब उसको ही विल नॉट बी एबल टू रिकवर द एयरक्राफ्ट, वो उसको उठा नहीं पाएगा, उसको लैंड करना ही है, कहीं ना कहीं क्रैश लैंड करेगा, तो ऐसे केस में वो रिट्रैक्ट नहीं करेगा पहिए को। नंबर 1। नंबर 2, अगर जहाज टेक ऑफ हुआ है, स्लैट्स पीछे नहीं है, फ्लैप्स पीछे डाउन नहीं है, तो इसका मतलब अगर ऐसा कंडीशन है तो पायलट को ऑडियो वार्निंग मिलती है कॉकपिट में। तो ऑडियो वार्निंग अगर मिली, पर या तो अगर सब कुछ ठीक था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चीजें खराब थी, ऑडियो वार्निंग उसको नहीं मिली, या अगर ऑडियो वार्निंग मिली और चीजें पैनल्स खराब थे, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको जो पीछे एक्सटेंड करना था वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। सर देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, विंग कमांडर साहब, आप जो बात कह रहे हैं, और मैं उस पर चर्चा इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट से हम कल से बात कर रहे हैं, और एक इंडिकेशन जो कई एक्सपर्ट्स दे रहे हैं वो वाला है जो आप भी दे रहे हैं सर, कि ऐसा टेक्निकल ग्लिच से नहीं संभव है, कुछ इसमें क्या कुछ और घटित हुआ है जिसकी जांच होनी चाहिए। मैं एक बार ACP वेदभूषण के पास जा रही हूँ और ACP वेदभूषण से इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आज जब DVR लेकर गए हैं, कौंडली अक्षय आप भी सुनिए क्योंकि ये वेदभूषण साहब बेहतर बताएंगे, ATS की टीम DVR लेकर गई है, जो एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड है वो DVR को अपने साथ लेकर गई है। अब मैं ACP भूषण आपसे पूछना चाहती हूँ, ATS का इन्वॉल्वमेंट क्या बताता है? देखिए सुचरिता, जो अभी रमेश जो सोल विटनेस हैं या स्टार विटनेस जिनको कहते हैं, वो केवल एक जिंदा इंसान है जो कोर्ट के अंदर पुलिस को, ATS को, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन तमाम को वो तमाम चीज़ें डिटेल में बता सकते हैं। जीता जाता एक आदमी है जो तमाम चीज़ों को बताएगा, कैसे फ्लाइट उड़ी और कितनी देर में अंदर की क्या स्थिति थी। हालांकि उसके तमाम फोटो, वीडियो, स्केचेस तमाम सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं, परंतु जो एक आई विटनेस है उसको तमाम कोर्ट्स मानती हैं, तमाम चीज़ें मानती हैं, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज तरह की इन्वेस्टिगेशन है। आम थाने की पुलिस, CBI, NIA, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन रेयर कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अंदर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे वो बोइंग से रिलेटेड हों, AI से रिलेटेड हों, तमाम अपने अपने लेवल पर जाँच कर रही हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और इसके अंदर क्या कल्पेबल होमिसाइड
नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का एक मुकदमा पुलिस आमतौर पर इस तरह के मामले में दर्ज करती है। उसमें कानूनी तौर पर यह तय किया जाता है कि क्या ये मानवीय त्रुटि थी या कोई, जैसा आप बता रही थी, कोई मैकेनिकल या टेक्निकल ग्लिच था। वो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, जब तमाम अपनी अपनी रिपोर्ट्स, एफएसएल रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, मैकेनिकल रिपोर्ट्स, बोइंग की अपनी रिपोर्ट्स, एआई की अपनी रिपोर्ट, तमाम जब रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तय करेंगी कि क्या हुआ क्या नहीं भी हुआ। भूषण, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूँ। देखिए, जो लोगों ने इस हादसे को देखा है, इसकी तस्वीरें देखी हैं, वो स्तब्ध हैं, वो हैरान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह का हादसा कैसे हो गया। आप लोग एविएशन एक्सपर्ट्स की भी अगर बात सुने सर, तो एविएशन एक्सपर्ट्स भी पहली नजर में इसे भाप नहीं पा रहे हैं, ये फैक्ट है। बहुत से एविएशन एक्सपर्ट्स कल से यही बात कह रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं सर कि कोई सैबोटाज की क्या कोई तस्वीर आपको नजर आती है? मैं ये नहीं कह रही हूं ये सैबोटाज, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूं क्योंकि ये देश पूछ रहा है, लोगों के मन में सवाल है, लोग आपस में ये बात कर रहे हैं, इसीलिए पूछ रही हूं आपसे। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय, हाँ, तो इसलिए मैं आ रही हूँ बुलाया गया कि स्क्वाड्रन लीडर अक्षय। देखिए, वेद भूषण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जस्ट एडिंग ऑन टू हिज स्टेटमेंट, मैंने बहुत सारे और भी एविएशन एक्सपर्ट्स और सीनियर पायलट से बात करी है, डीजीसीए से भी कुछ लोगों से बात करी है। वो सब यही कह रहे हैं कि इस समय में जो करंट वर्ल्ड सिचुएशन है, हम किसी भी ऐसी सिचुएशन को रूल आउट नहीं कर सकते। इट कैन बी अ सॉर्ट ऑफ जिसे हम सबोटाज कहेंगे, सॉफ्टवेयर में सबोटाज किया है जिस तरह से। देखिए, आप छोटे छोटे ड्रोन्स अगर हम, और मेजर ड्रोन्स को आज की डेट में हम सबोटाज कर सकते हैं, तो एयरक्राफ्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और स्पेशली इसको अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद का इंसिडेंट देखें, और आज फिर जो थाईलैंड में बॉम्ब थ्रेट आया है, तो ये सारी चीज़ें मिला के देखें, हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन बीइंग इन एविएशन, हम इस चीज़ को डायरेक्टली कभी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक सारी चीज़ें सामने नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम भी कोई वी आर नॉट जंपिंग द गन, क्योंकि हमें ये बहुत संवेदनशील मामला है। इस पर हम कोई आगे चलकर ये नहीं कहना चाहते कि ये हुआ है या फिर ये इस तरह का कोई सैबोटाज था। लेकिन एटीएस की जो एंट्री हुई है, और जरा चेतन उसे चलाइए स्क्रीन पर, मैं इसलिए चाह रही हूं क्योंकि डीवीआर को एटीएस को लेकर जाना, एटीएस क्यों लेकर गई है डीवीआर को? विंग कमांडर साहब, डीवीआर जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, वो एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी सर, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। एटीएस को आकर के इसको जब्त करना और उसको अपने कस्टडी में लेना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और हमारी भारत सरकार टेररिज्म एंगल को भी काफी सीरियसली देख रही है। इस पर भी विचार कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपका आकलन है, और बिल्कुल सही आकलन है। और आज सुबह में जो फुकट से एयर इंडिया की फ्लाइट एयरबोर्न हुई थी, उसको भी बम का थ्रेट मिला, और वो कैसे लैंड किया सबको मालूम है, अब मीडिया में आ चुका है। प्लस ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ है। प्लस जो जिस तरह की घटना हुई है, इसमें या तो सीरियस माल फंक्शन या तो कहीं टेक्निकल टीआरएस के समय में कोई सबोटाज तो नहीं किया गया, फ्यूल सप्लाई रुक गई, जिससे इलेक्ट्रिकल पैनल खराब हो गया। क्योंकि बम्बार्डियर एक काफी रिलायबल जहाज है, सभी कोई जानता है कि अभी तक कितने लाख इसकी सॉर्टी हो चुकी है, एक भी क्रैश नहीं हुआ है अभी तक।